Welcome dear student in my channel Kids India. Today we are going to discuss about 5C and 7P of credit. Before this lecture, I suggest you to watch the 3R of the credit analysis. In this lecture, we will cover the following topic. First is 5C and 7P. Understand? 5C का मतलब होता है कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन और कॉमन सेंस। जबकि 7P का होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ फेज डिस्पर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं 5C होते क्या है। होता क्या है कि जब बैंकर्स किसान को लोन देते हैं तो लोन देने के पहले उसकी जो एक टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं क्रेडिट एनालिसिस टेस्ट। क्रेडिट एनालिसिस टेस्ट में आता है 3R, 5C और 7P, जिसमें हम 3R को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 3R को इसमें डिस्कस नहीं करना है। जिन स्टूडेंट ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो देख लें 3R का, फिर देखें 5C। 5C का होता है नेक्स्ट टू 3R ऑफ द क्रेडिट द अदर इंपॉर्टेंट टेस्ट अप्लाइड टू स्टडी द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आर 5C ऑफ क्रेडिट। जब बैंकर्स फार्मर्स की फिजिबिलिटी को टेस्ट करता है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को, तो 3R टेस्ट अप्लाई करता है, उसके बाद 5C अप्लाई करता है। 5C का होता है कैरेक्टर, सेकंड C है कैपेसिटी, थर्ड है कैपिटल, फोर्थ है कंडीशन और फिफ्थ है कॉमन सेंस। फर्स्ट इज कैरेक्टर। अंडर द फर्स्ट C ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर में क्या करते हैं बैंकर्स, फार्मर का जो चरित्र है, फार्मर का जो बिहेवियर है, उसकी जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, कमिटमेंट, हार्डवर्क, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि फार्मर जो है वो ईमानदार है या नहीं है, कमिटमेंट का पक्का है या नहीं है, हार्ड वर्कर है या नहीं है, ठीक। इस सारे जो मोरल कैरेक्टर्स हैं फार्मर के, उनको ऑब्जर्व करते हैं। यदि बैंकर्स फार्मर के मोरल कैरेक्टर जैसे ईमानदारी, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, प्रॉम्प्टनेस एक्सेट्रा इनसे सेटिस्फाई हो जाता है तो बैंकर्स उसको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कैरेक्टर। सेकेंड C में है कैपेसिटी। जब वो बैंकर्स कैरेक्टर से सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर कैपेसिटी पर आता है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इट मीन कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बोरोवर टू रिपे द लोन व्हेन दे फॉल ड्यू। मतलब उसकी कोई ऐसी एडिशनल इनकम है कि उसकी जो लोन है, जिसके लिए लोन लिया है, जिस बिजनेस के लिए लोन लिया है, उससे उसे इनकम जनरेट नहीं होती है, तो उसके पास कोई अदर इनकम के सोर्सेज हैं या नहीं है जिससे कि वह लोन को रिपे कर सके। अंडरस्टैंड? C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई, मतलब C क्या आता है, कैपेसिटी एंड बाई इज इनकम, ठीक है। तो जो कैपेसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, फार्मर की इनकम पर। थर्ड C है इसमें कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है। कैपिटल इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द फार्मर बोरोवर व्हेन हिज कैपेसिटी एंड कैरेक्टर आर प्रूव टू बी इनएडिक्वेट द कैपिटल विल बी कंसिडर। जब फार्मर कैरेक्टर और कैपेसिटी दोनों से क्या होता है, बैंकर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसकी कैपिटल पे जाता है। यदि उसके पास कैपिटल अच्छा है, पूंजी अच्छी है, ठीक है, तो इस प्रकार के किसान को लोन बैंकर्स दे देते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल है, पूंजीपति फार्मर है। ऐसे फार्मर्स क्या होते हैं, बैंकर्स की लोन को समय से रिपे कर देते हैं। इसलिए जिस फार्मर के पास कैपिटल है उसका लिए लोन के लिए जो प्रोसेस है, ठीक है, बैंकर्स उनको लोन आसानी से दे देते हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कैपिटल में फार्मर्स की नेटवर्थ को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि उसकी नेटवर्थ अच्छी है तो बैंकर्स उसको लोन दे देते हैं, किसान को अदरवाइज को नहीं देते हैं। फोर्थ सी है कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है टर्म एंड कंडीशंस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिस प्रकार के टर्म एंड कंडीशंस फार्मर्स के लिए रखेगा, यदि फार्मर्स उनको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो बैंकर्स उसको नो डाउट लोन अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट सी है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या होता है, दिस रिलेटेड टू द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दिस इज एन फैक्ट प्राइमा फेस रिक्वायरमेंट इन ऑब्टेनिंग क्रेडिट बाय द फार्मर्स। फार्मर्स के और बैंकर्स के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक, उसको बोलते हैं कॉमन सेंस। तो ये सारी सी होती है 5C, इनसे बैंकर्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फार्मर्स को लोन मिल जाती है, ठीक है। तो ये टेस्ट होते हैं जब बैंकर्स किसान को लोन देता है तो उसके पहले टेस्ट अपनाता है। इसमें पहला टेस्ट था 3R, दूसरा टेस्ट है 5C, ठीक है। 5C के बाद अब डिस्कस करते हैं 7P। 7P में क्या होता है, फर्स्ट P कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज। स्टूडेंट इसको सिक्वेंसली याद रख लें क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन सिक्वेंस में पूछ देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड P 7P
क्या फोर्थ पी, फर्स्ट पी कौन सा है इसको आप अच्छे से याद कर लें। सेकंड पी है प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ फेज डिसबर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। आइए जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज। प्रोडक्टिव पर्पज इट मीन दिस प्रिंसिपल रेफर्स दैट द लोन अमाउंट गिवन टू ए फार्मर बोरोवर शुड बी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एडिशनल इनकम। इसका मतलब होता है कि जो किसान है उसको बैंकर्स ने लोन दिया है तो उसके द्वारा फार्मर्स के द्वारा लोन उपयोग करने के बाद उससे मिलने वाला जो एडिशनल इनकम है वो कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में बैंकर्स फार्मर को लोन अवेलेबल करा देते हैं। सेकेंड पी है प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में क्या होता है, फार्मर्स की जो ऑनेस्टी है डिसऑनेस्टी को बैंकर्स ऑब्जर्व करते हैं। जो किसान है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है या नहीं है, ठीक है। यदि किसान ईमानदार है तो उसको लोन आसानी से मिल जाती है और किसान के जो ईमानदारी उसके अंदर नहीं है तो उसको बैंकर्स लोन आसानी से नहीं देते हैं। इसमें भी उसके डिफाल्टर का चेक करते हैं, जो फार्मर है वो डिफाल्टर है या नहीं है। डिफाल्टर में टू टाइप के डिफाल्टर होते हैं, एक तो होता है बिलफुल डिफाल्टर। बिलफुल डिफाल्टर क्या होते हैं, ऐसे डिफाल्टर्स जो लोन का पैसा उपयोग करने के बाद उससे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के बाद भी बैंकर्स को लोन का पैसा नहीं देते हैं, उन्हें बोलते हैं बिलफुल डिफाल्टर, ठीक है। और एक किसान ऐसे होते हैं जो कि फार्मर्स किसी कारणवश उनका बिजनेस चला जाता है उसके बाद पैसा नहीं देते हैं तो उनको बिलफुल डिफाल्टर में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के जो फार्मर्स होते हैं जो बिलफुल डिफाल्टर नहीं है उनको बैंकर लोन दे भी सकता है, लेकिन जो बिलफुल डिफाल्टर है उनको लोन बैंकर कभी नहीं देता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी में उसकी ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी को ऑब्जर्व किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, जो लोन उसको फार्मर्स को दे रहे हैं उस लोन से उसे की जो रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, उनका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। इस कंडीशन में बैंकर्स जो है फार्मर्स को लोन अवेलेबल कराते हैं, अदरवाइज उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं अगमेंट होगी, नहीं बढ़ेगी तो बैंकर्स फार्मर्स को लोन नहीं देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फेज डिसबर्समेंट, फेज डिसबर्समेंट में क्या रहता है कि जो लोन का अमाउंट है वो किसान को एक साथ न मिलकर के उसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है, जिससे कि वह लोन का एक प्रॉपर एक सही तरीके से उपयोग कर सके, लोन के जो अमाउंट है उसका किसी प्रकार का वेस्टेज ना हो। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन implies that the borrowed fund are to be utilized for the purpose for which amount has been lent। इट मीन जिसके लिए आपने लोन लिया है उसका उसी वर्क में यूज होना चाहिए। जैसे कि आपने क्रॉप लोन लिया है, कौन सा लिया है, क्रॉप लोन, तो क्रॉप लोन लिया है तो इससे आपका लोन का अमाउंट है उसको क्रॉप प्रोडक्शन में उपयोग करें, इन्वेस्टमेंट में उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो आप उसको क्रॉप प्रोडक्शन में नहीं कर सकते हो। अब जिस पर्पज के लिए लिया गया है उसी पर्पज के लिए प्रॉपर यूज हो, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट में क्या होता है, दिस प्रिंसिपल डील्स विद द फिक्सिंग ऑफ रिपेमेंट शेड्यूल ऑफ द लोन एडवांस बाय द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसीज। इट मीन जो फाइनेंशियल एजेंसीज है उसके द्वारा जो लोन दिया गया है उसको फार्मर्स किस प्रकार से कितनी कितनी किस्तों में, एनुअली, क्वार्टरली, ठीक, मंथली, किस प्रकार से देना चाहता है उसका इसमें जो डिस्कशन किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें क्या करते हैं जो बैंकर्स होते हैं वो देखते हैं फार्मर्स के पास प्रोटेक्शन के क्या क्या साधन है, क्या क्या मेजर्स हैं। इसमें पहला इंश्योरेंस, फार्मर इंश्योरेंस अपने क्रॉप का, लाइव स्टॉक का करवाता है नहीं करवाता है। यदि इंश्योरेंस करवाता है तो वो फार्मर्स क्या प्रोटेक्ट है। इस कंडीशन में बैंकर्स उसको लोन आसानी से दे सकते हैं। लिंकिंग क्रेडिट विद मार्केटिंग, उनका जो क्रेडिट है मार्केटिंग से लिंकअप होना चाहिए। प्रोवाइड फाइनेंस ऑन प्रोडक्शन ऑफ वेयर हाउस रिसिप्ट, टेकिंग सिक्योरिटीज बैंकर्स एडवांस लोन आइदर बाई हाइपोथेकेशन और मोर्टगेज ऑफ द असेट्स। इसमें क्या होता है, बैंकर जो हाइपोथेकेशन है, मोर्टगेज है, फार्मर्स की संपत्ति को गिरवी रख करके लोन दे देते हैं। यदि उसके पास कोई संपत्ति है तो उसको सेफ्टी के बेसिस पर उसको लोन अवेलेबल हो जाती है। क्रेडिट गारंटी व्हेन बैंक फाल टू रिकवर लोन एडवांस टू द बीकर सेक्शन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DICG रिवर्स द लोन टू द लैंडिंग एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर्स। मतलब कह रहे हैं कि DICGC एक संस्था है, इस संस्था का काम क्या होता है कि बैंकर्स ने लोन दिया है फार्मर्स को, यदि फार्मर्स उस लोन को रिपे नहीं करता है तो DICG कुछ अमाउंट बैंकर्स को वापस कर देती है ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर्स, फार्मर के बिहाफ पर, ठीक है। तो इस प्रकार की यदि कंडीशंस होगी लोन की जो गारंटी रहेगी तो बैंकर्स लोन देने में आसानी से दे सकते हैं, उसमें कोई एडिटेशन नहीं रहती है। सिक्योरिटीज होगी तो भी लोन दे देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑन वेयर हाउस रिसिप्ट के बेसिस पर भी उनको लोन मिल जाती है। उनका क्रेडिट मार्केटिंग से लिंकअप है तो लोन मिलता है। इंश्योरेंस अपनाते हैं फार्मर तो उनको लोन मिल जाता है। तो प्रोटेक्शन में क्या होता है, बैंकर्स के पास इस तरह का प्रोटेक्शन हो कि उनके लोन का अमाउंट है, लोन की मनी है, उसको किसी भी प्रकार का मतलब NPA में ना जाए, उनको लॉस ना हो, उनका पैसा किसी न किसी रूप में मिल जाए। यदि फार्मर नहीं भी देता है तो उसकी कुछ संपत्ति है, उसका कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो गिरवी रख लेते हैं तो उससे उसका जो लोन है क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है, सिक्योर रहता है और सिक्योरिटी के बेसिस पर लोन फार्मर्स को दी जाती है। अंडरस्टैंड। तो आपके 7P 5C और इसके पहले के वीडियो में 3R हमने कंप्लीट कर दिए हैं, आप इनको अच्छे से करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय चैनल।